होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी साहब होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, एसपी को मेरे साथ छोड़ता, एसपी को मेरे साथ छोड़ता, एसपी को मेरे साथ छोड़ता। आगाज तेरे नाम से एक और साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक और साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़ के मेहरबान। काबिले इज्जत सरपंच साहिबान, पैंच साहिबान, मेरी यूथ, सबसे पहले मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमें आज तीसरा दिन है, वो भी पैदल मार्च करते हुए। आगे से बर्फबारी का मौसम है, एक तरफ से प्रधानमंत्री जी ये नारा लगाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी माओं को, हमारी बेटियों को आज सड़कों पे उतरना उन्होंने मजबूर कर दिया है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे जीडीए कमीशन ने कोविड-19 में ये एसटी स्टेटस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा रचा है, जो प्रकाश के लोग हैं, हमें कोई अपने पहाड़ी भाइयों से कोई पर्सनली सीन नहीं है, लेकिन जो मेरे पहाड़ी भाई है वो तो एसटी या ट्राइबल के फुल फॉर्म को नहीं जानते। वो तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों को देखा जाए, वो किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिहार के स्कूलों में पढ़े हैं, उन्हें ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरी ट्राइबल की जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, उनमें हौसला आ गया था कि शायद अब हमें भी कोई हिम्मत मिलेगी, कोई पावर मिलेगी, कोई सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहती हूँ कि अफसोस है जो नारा आपने लगाया था वो खोखला था, क्योंकि आप उस नारे पे नहीं उतरे। आज तमाम बच्चियां कैंडल मार्च कर रही हैं, तो ये आपके लिए शर्मनाक वाक़या है। आपने अगर 12 लाख, एक तरफ 36 लाख मेरी ट्राइबल कम्युनिटी है, तो अगर आप अपनी वोट बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं तो कुछ और चाल करिए। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को ऐसे आप नहीं बांट सकते, क्योंकि एक तरफ तो 12 लाख कम्युनिटी है, एक तरफ हमारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो 36 लाख है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर 36 लाख ट्राइबल कम्युनिटी ने एक तरफ पलटा मारा तो आपकी हुकूमत गिरने में देर नहीं लगेगी। तो मेरी जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी की, अगर मैं यहाँ पे कैंडल मार्च कर सकती हूँ, हम बलेसा से पैदल मार्च करके यहाँ पहुँचे हैं, मैं पैदल चल सकती हूँ, मेरी जितनी भी माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं, तो प्लीज इसमें आके पार्टिसिपेट कीजिए। यह किसी भी पार्टी का मसला नहीं है, किसी भी पेंच या सरपंच का मसला नहीं है, ये हमारी कौम का मसला है। मैं अपने जितने भी मेरे लीडर हजरात मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहूंगी कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का मामला है। आप अपनी पार्टियों को, अपनी चीयर्स को बचाने के लिए अगर छुपे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तमाम पार्टी को बुलाए ताक रख के हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी ट्राइबल कौम के लिए खड़ा होना चाहिए। इन्हीं अल्फाजों से रुख चाहिए। मेरे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग और बाकी सीनियर हजरात, देखिए यहाँ पे हमारे बाकी सारे स्पीकर्स ने बात अपनी बात सामने रखी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 2-4 मिनट आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो आज हमारे नौजवान साथी हडल से शुरू हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा तक पैदल जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? देखिए हमारी यहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटीज भी सुन रही है, बाकी लोग भी, और खास करके बुजुर्ग कम्युनिटी। मैं आप लोगों को ये वाजिया तौर पर कह देना चाहता हूँ कि जैसे आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
गीतापीठ पंजाल के अंदर गुज्जर पहाड़ी को आपस में लड़ाया जा रहा है। जो पहाड़ी एक कबीला है जिसमें खान, राजा, राजपूत, महाजन और जराल जैसे बड़ी बड़ी कम्युनिटीज आती है। जो एलीट क्लासेस, जो अपर क्लासेस मानी जाती है यहाँ की, उनको शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस था वो हमारी कम्युनिटी को जिन 5 कंडीशंस में मिला था, बदकिस्मती से वो पहाड़ी कबीला उन 5 कंडीशन में से किसी एक के जुमरे में भी नहीं आता। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने 370 खत्म कर दिया उसके बाद जम्मू कश्मीर में हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो उन्होंने गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ा के इस हद तक खड़ा कर दिया कि पहाड़ी भाई अब ये भूल गए कि उनका जो पहाड़ी स्टेटस था उसके लिए अगर वो लड़ते, अगर उसको 10% के बजाय 20% कर देते तो मुझे लगता कि मेरी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी उनका साथ देती। लेकिन बीजेपी ने उनके दिमाग में ऐसा फितूर भरा कि अगर तुम शेड्यूल ट्राइब की मांग करोगे तो हम तुम्हें शेड्यूल ट्राइब दे देंगे। लेकिन मैं उन लोगों को वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर का आखिरी कोना भलेसा, वहाँ से भी ये लोग सामने अपने हुकूक के लिए निकले हैं, तो ये सिर्फ कोई एक नौजवान या किसी एक लीडर के पीछे नहीं, ये अपने हुकूक बचाने के लिए निकले हैं। इस बार ये अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के निकले हैं, ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं और इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मैं अपनी कश्मीरी बरादरी से कह रहा कि कश्मीरी आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आज गुजरों का शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की बारी आई है तो अगर आप लोग हमारे साथ चलेंगे, अगर आप जब पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे तो गुजर कश्मीरी भी आप गुजर हम आपका साथ देंगे। आज कश्मीरियों की हमें जरूरत है। अगर आप जब पहाड़ी स्टेटस की बात करेंगे हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन जब हमारा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमसे छीना जा रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमारा साथ दें। और मैं खास करके यहाँ पे कारा की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, मैं पिछले 4-5 दिन से जब से इस मुहिम का हिस्सा बना हुआ हूँ, आपके कारा के एक नौजवान साथी चौधरी साहब मलूक साहब जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया, आप कारा की आवाम को इसके लिए बहुत बहुत मुबारक कि आपके नौजवान ने इस मूवमेंट को खड़ा कर दिया। और ये मूवमेंट सिर्फ भलेसा से चल के डिस्ट्रिक्ट डोडा हेडक्वार्टर तक नहीं जाएगी। मैं अपने कारा के नौजवानों से और बुजुर्गों से कहता हूँ कि हमारा हिस्सा बनिए। कल हम जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे वहाँ से फैसला करेंगे कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर से जो रैली आ रही है उसका हिस्सा बन के हम लखनपुर वाइंड अप करके दिल्ली तक जाना पड़े जाएंगे, लेकिन अपने हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और नौजवानों को आगे लाएंगे और नौजवानों की आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो है तफसीली बातें रखती हैं, लेकिन जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि रियासती सरकार, तो मरकजी सरकार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नए तजर्बात करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें जो है वो रच रही है। लेकिन बावजूद उसके पहले जब दफा 370 हटाया तो रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में जो बातें मरकजी सरकार ने कही थी, बदकिस्मती से जो है उनको वो करोड़ में उतारने में नाकाम रही। जब उन्होंने देखा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जो वादे किए थे, जो झूठे दावे किए थे, हम उनमें जो है उनको साबित करने के लिए नाकाम हुए, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, मरकज के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल मकसद ये है, डिवाइड एंड रूल। जब उन्होंने देखा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सारा कुछ करने के बाद भी जमीन के ऊपर अपने पांव नहीं टिकते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने ऐसा शुगुफा छोड़ा, ऐसी तलवार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक पॉपुलेशन के अंदर लटका दी। पहले तो मरकजी सरकार हो या रियासती इंतजामिया हो, प्रधानमंत्री साहब से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर रियासत के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सब ने कहा कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा आइन से प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ गुज्जर है, हमें दूसरी पॉपुलेशन के साथ लड़ाने की पूरी साजिश की। लेकिन जब देखा कि इस चुंगल में वो नहीं फंसे, फिर उन्होंने आसान रास्ता देखा कि पहाड़ी और सिर्फ ट्राइबल के अंदर एक ऐसी जंग छेड़ी, क्योंकि पहाड़ियों को जो है ट्राइबल के साथ जोड़ के उनका मकसद उनको जो है बेनिफिट देना नहीं है, उनका मकसद जो है 12 लाख ट्राइबल, 36 लाख ट्राइबल के साथ 12 लाख पहाड़ियों को लड़ाना और अपनी नापाक साजिश को कामयाब करना। उनका मकसद रियासत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं करनी है। कहीं ना कहीं जो झूठे दावे किए थे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दफा 370 हटाने के बाद हमारी सरकार आएगी,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम पहाड़ियों को जो है कुत्ता खड़ा करके उनको अपने पाले में करें, और गुजरों को ये बात कही कि हम आपको जो है, हमने आपको जो है पार्लियामेंट का मेंबर दिया। अरे एक पार्लियामेंट के मेंबर से, बीडीसी से, ईडीसी से, इस रिजर्वेशन से जो है कौम खड़ी नहीं हो सकती। हमें 1991 में जो अधिकार मिले थे, उन अधिकारों के ऊपर मरकजी सरकार डाका डाल रही है। मैं ज्यादा तफसील में ना जाते हुए अपनी कौम को भी कहना चाहता हूँ और तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, बारी बारी सबकी बारी आने वाली है। क्योंकि मरकजी सरकार की समझ में है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं रियासत के लोग अमन से जिए, चैन से जिए, तरक्की में जिए। क्योंकि उनका मकसद अगर तरक्की देना होती तो रियासत को डिस्टर्ब करके यूटीज के अंदर तब्दील न किया जाता, यहाँ के हकूक छीन के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को न दिए जाते। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे जो है बेरोजगारी खत्म करने की बात हो। आज तो हमारे लोगों को जो है इस रियासत के अंदर पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बिजली इस रियासत में निकलती है। बदकिस्मती से आज जो है इंतजामिया ऑर्डर निकालती है कि रियासत में कोई अपने घर के अंदर हीटर नहीं जला सकता है। शेम, आपने कहा था दूध की नदियां जलेंगी, आपने कहा था हम जो है अमन चैन लेकर आए, आपने हमारी सारी चीजें छीन ली। आप तो मरकज से बैठ के इशारों से रियासत को चलाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा तफसील में ना जाते हुए, मेरे साथियों ने तफसील से आपको बोल दिया है, ये तो शुरुआत है अभी, ये तो शुरुआत है अभी। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो 35 लाख ट्राइबल जो है अपने माल मवेशी को साथ में लेके पहाड़ों से नीचे उतर के रोडों में जब चला आएगा, आपको वापस घरों में पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था, आपने लाल किला से कहा था कि पुरअमन कौम है, इसमें कोई शक नहीं हम पुरअमन कौम है। आपने कहा था पक्के हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं हम पक्के हिंदुस्तानी है। आपने कहा था पहाड़ों के ऊपर इन्होंने हिंदुस्तान का झंडा लेके चले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पक्के होने का, इस प्यार का, इस कुर्बानी का यह सिला दिया है। आज बर्फबारी के मौसम में, आज परेशानी के मौसम में हमारे नौजवान बच्चे जो है जूते उतार के जो है इन सड़कों पे आपसे भीख मांग रहे। आपको शर्म नहीं आती? आपने कहा था हम आपको उठाने की बात करें, अरे उठाने तो आपको मुबारक रहा। आप हमारा छीना हुआ हकूक वापस दे दो, हमें आपका ये हकूक नहीं चाहिए, ये झूठा अमन नैन चैन नहीं चाहिए, ये कागजी घोड़े हमको नहीं चाहिए। जो चीजें हमारे पास थी, खुदा रहा आप इनको मत छीनो। अगर आप इनको छीनने की कोशिश करेंगे फिर हम भी आपको बड़ा चोट देंगे। याद रखना, आप कागज का चोट देंगे, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम आपको वोट का चोट देगी और आप अपने अज़ाइम में नाकाम हो जाएंगे। आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आवाज दो, आवाज दो। ये जो पैदल मार्च है, ये जो पैदल मार्च है, आवाज दो। लास्ट में मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम तो यहाँ पे जो हर गांव से 1 से 2 3 आदमी आए हैं, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन मेरी अपील रहेगी, जो साथी जहां से आए हैं अपने गांव में मूवमेंट करो। लड़ाई की शुरुआत है, अभी बहुत लंबी लड़ाई है, अभी हमने मारे खानी है, अभी हमने रात को जुगाड़ू पे सोना है, अभी आपको जम्मू दिल्ली तक जाना है। कहरा आना कोई कमाल नहीं है, लिहाजा इस जंग के लिए तैयार हो जाओ। जब तक हमारे इन हुकूकों की तहफ्फुज़ की गारंटी नहीं मिलती, हम भी इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। आपको पता है होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, जब राजौरी के अंदर और बारामूला के अंदर उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा आपके हकूक के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। ये बात सही नहीं है। अगर होम मिनिस्टर साहब इस बात में सही है, उनकी बात को हम सच मान लें, तो फिर इन्होंने पहाड़ियों को एसटी स्टेटस का दर्जा देने की बात कहां से कह दी? आप दे दो पहाड़ियों को, लेकिन पहाड़ी स्टेटस दे दो, हमको कोई एतराज नहीं है। अगर आप उनका भला चाहते हो दे दो, लेकिन एक आदमी की पगड़ी छीन के दूसरे को पहनाने से इतनी बेवकूफ जनता नहीं है, इतने बेवकूफ बनने वाले जो है गुज्जर नहीं है। आप ऐसा करने की कोशिश मत करो।
लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अगले जो हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होने जा रहे हैं, हर गांव में होगा, हर तहसील में होगा, सब डिवीजन पे होगा, डिस्ट्रिक्ट पे होगा, सूबाई लेवल पे होगा, रियासती लेवल पे होगा। अगर बात नहीं बनी तो हम दिल्ली जाके धरना देंगे, तब तक चुप नहीं होने वाले हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। कहरा की इस इनकलाबी सरजमीन पे आज हमारे तमाम भलेसा के जितने भी नौजवान हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से एक बहुत बड़ा गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा जो ट्राइबल मार्च जो है ये सिर्फ अड्डल से शुरू नहीं हुआ, बल्कि पूरे कश्मीर से शुरू होके अब ये जम्मू की ओर रवाना हुआ है और आज यहाँ भलेसा से जरे के तीसरा दिन है इस मूवमेंट को शुरू किया गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कम्युनिटी के जनाब अगर एसटी का कोई मसला हुआ है तो आखिरकार हमें इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। मैं वाज़ेह तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि एसटी का अगर किसी को सबसे कम फायदा हुआ है तो वो हमारे नौजवानों को जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। हमारी कौम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने बच्चों का इंतजार करते थे कि उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा और हम बच्चों के लिए कपड़े लेंगे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हटल मनो या कित्थर में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो पुंछ रजौरी के उन बच्चों के साथ जो 1-1 करोड़ की गाड़ियों में बैठ के कोचिंग करने जाते हैं उनसे मुकाबला कैसे करेंगे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्राइबल स्टेटस पे, इस एसटी स्टेटस पे अगर किसी का हक है तो वो हमारी कौम का है। मैं मौजूदा सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे कोटे के साथ छेड़छाड़ की तो आज ये बहुत कम तादाद पे लोग निकले हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के घरों से निकलेंगे, फिर सरकार को इनको रोकने का बहुत मुश्किल होगा और सरकार को जवाब देना होगा। और उसके बाद अगर सरकार नहीं माने तो इस चीज का जवाब जो है हम पॉलिटिकली उन लोगों को जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम इलाका भलेसा से आए हुए मेरे नौजवान, मैं उनको अपनी तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे नौजवानों में इतनी आगे है, लेकिन जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है मैं इसकी उनको दाद देता हूँ। बहरहाल जिस चीज के लिए हमने ये पैदल मार्च शुरू किया है कि खाली एसटी बचाओ का एक मुहिम है। इस एसटी को बनाने के लिए रियासती सरकार ने 1983 में एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में। असेंबली में पास करने के बाद उनको पार्लियामेंट में भेजा गया और वहाँ रिजर्वेशन बिल पास करवाया गया। 1991 में ये पास हुआ और यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। उससे पहले खिताए जनाब में मरहूम चौधरी नूर मोहम्मद के अलावा कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब एसटी स्टेटस मिला हमारे हजारों बच्चे पढ़ लिख के हर घर से, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई केएस है। जिस चीज को खत्म करने के लिए हाई कास्ट लोगों ने इसके लिए प्लानिंग की और वोट बैंक बनाने के लिए पहाड़ी और गुजर के बीच में लड़ाई शुरू की है। इसको खत्म करने के लिए प्लानिंग बनाई गई है, इसको खत्म करने के लिए हमने पैदल मार्च शुरू किया है। और इसके लिए जो कुर्बानियां दी है वो जिन लोगों ने दी है वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर उनकी याद में मुहिम को शुरू करना है। और इंशाल्लाह हम सबको, बूढ़ा हो, जवान हो, बेटी हो, बेटा हो, इसका हिस्सा बन के और जितनी भी हिम्मत हो सके हमें जहाँ तक नहीं दिल्ली तक अगर जाना पड़े तो कोई क्या कम कसर बाकी नहीं रखनी है। और इसमें हमारा भरपूर साथ आपके साथ होगा इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मजीद तफसीलात के मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आपका जो इसका पूरा एसटी का है उसका वो खोल के दिखाऊंगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे बना है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा जहाँ जहाँ से यहाँ तशरीफ लाई, जिस इलाके से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबको बाखबर कर देना चाहता हूँ
कि आज का जो हमारा पैदल ट्राइबल मार्च चल रहा है ये SC/ST को जो डाइल्यूट कर रहा है इस सिलसिले में चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी लोगों को 1991 में एक खसूसी स्टेटस मिला था। ये किस लिए मिला था कि हमारी कौम जो है दबी कुचली पसमानदा कौम है, इसे अपलिफ्ट करने के लिए मिला था। लेकिन मौजूदा तौर पर हालात ये हैं कि इस दबी कुचली कौम के साथ उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जो कौम हमारे जम्मू कश्मीर पर सदियों तक हुकूमतें कर चुकी हैं। उन लोगों को हमारे साथ जोड़ा जा रहा है जो कौम जम्मू कश्मीर की एलीट क्लासेस में शुमार की जाती है। आज का ये मार्च उस गवर्नमेंट के उस फैसले के खिलाफ है। GD कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के खिलाफ है। हमारा जो पैदल मार्च कपवाड़ा से शुरू हुआ है कठुआ तक जाएगा। हम सब उसी का हिस्सा हैं। हम सब अपनी कौम का फर्ज अदा करने के लिए और अपने हक की जंग के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हमारा जो ये मोमेंट है ये पीसफुल मोमेंट है। किसी सियासी तंजीम से, किसी यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। हम सब गुज्जर लोग हैं और गुज्जर कम्युनिटी की फलाह और बहबूद के लिए सड़कों पे उतरे हैं। हमारे साथ जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं मैं एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। करना और फिर उसके बाद गलाबू की आरजू करना। नाम मेरा तगय्युर है, काम मेरा शबाब, मेरा नारा है इनकलाब इनकलाब इनकलाब। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, आप बाखूबी जानते हैं कि हम जिस प्रोटेस्ट के लिए यहाँ आए हैं मरकजी सरकार हमारी SC को डाइल्यूट कर रही है। उसी तनाजुर में हम यहाँ जमा हुए हैं और उस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हमारे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे आज सड़कों पर नंगे पाँव चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। सर्दी के इस मौसम में हम इनको मुबारकबाद देते हैं। रही दूसरी बात ये, मुझे सिर्फ 2 मिनट मिले हैं, इनमें मैं अपनी बात को शॉर्ट में आपके साथ काम करूंगा। वो ये है कि हमारे ST तबका के जो लोग इस वक्त 0.25 से नंबर से इसमें सिलेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट में, या 5 या सरपंच ST के नाम पर लाभ उठा रहे हैं, या MLA या मंत्री हूँ वो आज अपने घरों में सोए हुए हैं, उनको भी इस बात का हिस्सा बनना चाहिए। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ हम सब लोग हैं, उनको भी 40 किलोमीटर पैदल सफर मेरी गुजारिश यही है।